तो सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा कई सारे स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के बाद अब इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मतलब जेट इंजनों को लेके भी डेवलपमेंट का प्रयास किया जा रहा है। और भारत की तरफ से फिलहाल ये प्लान बनाया जा रहा है कि कैसे करके AMCA Mark II एयरक्राफ्टों में एक संपूर्ण स्वदेशी और नेक्स्ट जनरेशन के इंजन का उपयोग किया जा सके। और दोस्तों इस प्रयास में जहाँ पे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कई सारे विदेशी कंपनी खास करके फ्रांस के सैफ्रॉन, ब्रिटेन के रोल्स रॉयस और अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कंपनी के साथ बातचीत कर रहा है, तो वहीं पे अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि AMCA Mark II एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के डेवलपमेंट में मदानी ग्रुप का भी एक बहुत बड़ा हाथ होगा। मतलब केवल मात्र हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा ही नेक्स्ट जनरेशन के इन इंजनों का डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें मदानी ग्रुप की तरफ से भी काफी प्रमुख भूमिका निभाया जाएगा। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड मतलब मदानी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रोडक्शन और मार्केटिंग के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार झा के तरफ से हाल ही में ये कंफर्म किया गया है कि उनके कंपनी इंडिया के कटिंग एज डिफेंस प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और उनके तरफ से ये भी कहा गया है कि मदानी ग्रुप के तरफ से असल में इंडिया के AMCA एयरक्राफ्टों के लिए जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का डेवलपमेंट किया जाना है, असल में उन इंजनों के साथ साथ F414 जैसे इंजन जो कि अमेरिकी इंजन है और भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत प्रोड्यूस होगा, उन इंजनों के लिए भी मटेरियलों का निर्माण किया जाएगा और मटेरियलों का सप्लाई किया जाएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक ऑलरेडी मदानी ग्रुप गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के साथ इससे लेकर डिस्कस भी कर रहा है ताकि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इन हाई कैपेबल इंजनों के लिए हाई परफॉर्मेंस मटेरियलों को तैयार करके सप्लाई किया जा सके, जो कि इन इंजनों के सबसे प्रमुख पार्ट भी होगा। और दोस्तों इस तरीके के लोकल कंपनियों के साथ बातचीत करने के अलावा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट कुछ विदेशी कंपनियों के साथ भी बातचीत कर रहा है, जिनके साथ एक्चुअली इन इंजनों को को डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत तैयार किया जाना है। और इन विदेशी कंपनियों में फ्रांस के सैफ्रॉन जो कि ऑलरेडी एक नए इंजन के कोर के साथ एक नए इंजन को डेवलप करने को लेकर भारत के सामने ऑफर रख चुका है, जबकि इसके अलावा रोल्स रॉयस और रोल्स रॉयस के द्वारा भी एक नए कोर के साथ नए इंजनों के डेवलपमेंट का बात कहा गया है। जबकि इसके अलावा जो तीसरा कंपनी है वो है अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो कि F414 और F404 जैसे इंजनों का निर्माण करता है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा अपने पुराने इंजन मतलब F414 इंजनों के कोर के बेस पे ही एक नए इंजन को भारत के लिए निर्माण करने का ऑफर रखा गया है। और फिलहाल मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इन तीनों कंपनियों में से सैफ्रॉन कंपनी के साथ जो बातचीत है वो काफी हद तक आगे बढ़ चुका है और शायद आने वाले समय में फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी को ही गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों के पार्टनर के रूप में चुना जाए। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दो कि मदानी ग्रुप के तरफ से ही ड्राई कावेरी इंजनों के लिए भी 5 क्रिटिकल मटेरियलों को तैयार किया गया है, जो कि फिलहाल ड्राई कावेरी इंजनों में इस्तेमाल भी हो रहा है। हालांकि ओरिजिनली कावेरी इंजनों को तेजस एयरक्राफ्टों के लिए डेवलप किया जा रहा था, लेकिन लगातार इसमें होने वाले डिले को देखते हुए भारत के द्वारा तेजस एयरक्राफ्टों के लिए जहां पे F404 इंजनों को चुना गया, तो वहीं पे कावेरी इंजनों को ड्रॉप नहीं किया गया, बल्कि इसके जगह में ड्राई कावेरी इंजनों को तैयार किया गया है, जो कि बिना आफ्टर बर्नर के साथ है। और रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल इसमें आफ्टर बर्नर को भी इस्तेमाल करने का तैयारी किया जा रहा है ताकि एटलीस्ट ये 75 to 80 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सके। और दोस्तों अगर ऐसे ड्राई कावेरी इंजन या आफ्टर बर्नर के सहारे इंजनों को भी तैयार किया जाता है तो नो डाउट इसमें भी मदानी ग्रुप का एक प्रमुख भूमिका रहेगा। और दोस्तों फिलहाल जो तेजस Mark II, AMCA Mark I और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए भारत के द्वारा F414 इंजनों को चुना गया है, असल में उन इंजनों को भी करीब 80% तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत में ही निर्माण किया जाएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक इन इंजनों के भी मैन्युफैक्चरिंग में मदानी ग्रुप का प्रमुख भूमिका रहेगा। खास करके मदानी ग्रुप की तरफ से इन इंजनों के लिए भी मटेरियलों का सप्लाई किया जाएगा। मतलब ऑलरेडी भारत में जितने भी इंजनों के प्रोजेक्टों के ऊपर काम किया जा रहा है या आने वाले समय में जितने भी इंजनों के प्रोजेक्टों के ऊपर काम किया जाएगा, उन सभी इंजनों में मदानी ग्रुप का एक प्रमुख भूमिका के साथ मदानी ग्रुप असल में सप्लाई चेन का भी एक प्रमुख हिस्सा होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि मदानी ग्रुप या फिर कहते हो मिश्र धातु निगम लिमिटेड भारत का एक ऐसे कंपनी है जो कि कंपोजिट मटेरियल के साथ साथ कई तरीके के स्ट्रॉन्ग एलॉयस को तैयार करता है, जिसका उपयोग भारत डिफेंस सेक्टर में जहाँ पे कई सारे अलग अलग हथियारों में खास करके आर्टिलरी टैंक से शुरू करके जहाज और सबमरीन में इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं पे फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कंपोजिट मटेरियल से शुरू करके इंजनों के अंदर इस्तेमाल होने वाले दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे अधिक टेम्परेचर को झेलने वाले मटेरियल तक को भी मदानी ग्रुप की तरफ से ही तैयार किया जाता है। मतलब आप समझ सकते होंगे कि ये जो कंपनी है ये भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस प्रोडक्शन में कितना बड़ा भूमिका निभा रहा है और आने वाले समय में और कितना बड़ा भूमिका निभाने वाला
है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत के द्वारा इंजनों के डेवलपमेंट को लेके अपना कमर कस लिया गया है और किस तरीके से अलग अलग भारतीय कंपनियों का मदद लेके इन इंजनों को तैयार किया जा सके उससे लेके काम चल रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ रशिया भारत को अपने हेलीकॉप्टर बेचने के लिए इंजनों को लेके एक ऑल्टरनेटिव ऑफर के तहत भारत के सामने आया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि एक समय तक भारत के द्वारा रशिया से यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के रूप में KA-2260 हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर चर्चा किया जा रहा था। पर दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है इसमें असल में फ्रांस के द्वारा निर्माण किया हुआ टर्बोमैका का 2 इंजनों का उपयोग किया जाता है। और आप लोगों को पता ही होगा कि साल 2015 में जब से रशिया के द्वारा क्राइमिया को इन्वेड किया गया है तब से यूरोप के कई सारे देशों के द्वारा रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, खास करके हथियारों को लेके, और उन देशों में फ्रांस भी शामिल है। और इन्हीं वजह से रशिया अपने KA-2260 हेलीकॉप्टरों को फ्रेंच ओरिजिन इन इंजनों के साथ भारत को नहीं बेच पा रहा था। हालांकि दोस्तों इस दरमियान भारत के द्वारा भी अपने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को तैयार कर लिया गया है, जो एक तरीके से रशिया के ये KA-2260 हेलीकॉप्टरों के ऑल्टरनेटिव के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। पर मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भारत को काफी बड़े मात्रा में हेलीकॉप्टरों का आवश्यकता है और भारत हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए कुछ ऐसे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी चाहता है जो कि 2 इंजन से लैस हो। और भारत के खुद के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो है वो सिंगल इंजन होने के कारण रशिया के KA-2260 हेलीकॉप्टरों का संभावनाएं काफी अधिक है। और अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि रशिया के द्वारा अपने इन हेलीकॉप्टरों के लिए एक स्वदेशी इंजन मतलब VK650V इंजनों को तैयार किया जा चुका है, जो कि 650 से लेकर 750 हॉर्स पावर तक जनरेट कर सकता है। और इन इंजनों के सहारे KA-2260 हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल फ्रेंच ओरिजिन इंजनों को रशिया रिप्लेस कर सकेगा। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि इससे पहले जब भारत के द्वारा KA-2260 हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर रशिया के साथ बातचीत किया गया था, तब भारत की तरफ से कम 70% तक इन हेलीकॉप्टरों के कंपोनेंटों को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में भारत में बनाने को लेकर शर्त रखा गया था। और फ्रेंच ओरिजिन इंजन होने के कारण रशिया इन शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा था। पर अगर इसमें अब रशियन ओरिजिन इंजन आ जाता है तो नो डाउट रशिया आसानी से भारत के शर्तों को पूरा कर सकेगा और फिर से एक बार अपने हेलीकॉप्टरों को भारत को बेचने के लिए रशिया के द्वारा प्रयास शुरू किया जा सकेगा। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि 1960 के दशक में भारत के द्वारा फ्रांस से खरीदे हुए चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के लिए ही लाइट यूटिलिटी कैटेगरी के हेलीकॉप्टरों का आवश्यकता है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के लिए इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को कम से कम 400 लाइट यूटिलिटी कैटेगरी के हेलीकॉप्टरों का आवश्यकता पड़ेगा। और फिलहाल ये जो 400 हेलीकॉप्टरों का जरूरत है ये असल में 2 हिस्से में पूरा किया जाएगा, जिसमें से एक हिस्सा शायद लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मतलब स्वदेशी हेलीकॉप्टरों के द्वारा पूरा किया जाए, जबकि दूसरा हिस्सा रशियन KA-2260 हेलीकॉप्टरों के द्वारा पूरा किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो नो डाउट रशिया को कम से कम 200 हेलीकॉप्टरों को लेकर तो डील अवश्य मिलेगा। और दोस्तों ऑलरेडी भारत और रशिया के बीच में KA-2260 हेलीकॉप्टरों को लेकर काफी एडवांस स्टेज में बातचीत भी हो चुका है। और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक दक्षिण भारत में जो मेगा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को तैयार किया गया असल में वहीं पे ही रशिया इंडिया हेलीकॉप्टर ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत इन हेलीकॉप्टरों को तैयार किया जाना है। पर दोस्तों इंजनों को लेकर जो वादा रशिया के सामने था वो वादा अब दूर हो चुका है, लेकिन ये भारत के लिए भी एक अच्छा खबर है, क्योंकि इससे जहां पे 2 इंजन वाले हल्के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के पास एक नया हेलीकॉप्टर का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहीं पे दूसरी तरफ रशिया अपने खुद के बलबूते पे इंजनों को तैयार करने पे और इन इंजनों के अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रशिया के द्वारा भारत को किया जाता है तो नो डाउट भारत के पास फ्रांस के साथ ज्वाइंट वेंचर में बनाए हुए इंजनों का भी एक ऑल्टरनेटिव रहेगा, जिससे कि अगर भविष्य में कभी भी भारत और फ्रांस के बीच में मतभेद होता है तब भी भारत को अपने हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होने वाले इंजन को लेकर चिंता करने का आवश्यकता नहीं होगा। हालांकि जिन इंजनों को फ्रांस के साथ ज्वाइंट वेंचर में बनाया गया है और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ध्रुव लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में इस्तेमाल किया जा रहा है, उन हेलीकॉप्टरों के इंजनों को निर्माण करने का जो राइट है वो भारत के पास होने के कारण फ्रांस अगर भारत से दूर हो भी जाता है तब भी भारत को इन इंजनों के मेंटेनेंस और प्रोडक्शन को लेकर कोई असुविधा नहीं होगा। हालांकि दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि फ्रांस कभी भी भारत का साथ छोड़ेगा, पर जियोपॉलिटिक्स और फॉरेन रिलेशनशिप में कुछ भी हो सकता है और इसी वजह से भारत को एक ऑल्टरनेटिव रास्ता भी रखना चाहिए। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि रशिया अपने इंजनों के साथ अगर भारत के सामने KA-2260 हेलीकॉप्टरों का ऑफर रखता है तो क्या भारत फिर से एक बार रशियन इन हेलीकॉप्टरों को अपने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के आवश्यकताओं को लेकर कंसिडर कर सकता है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।